अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों और बहनों, आज की रूहानी और दिल को छू लेने वाली इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे जो हर एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है समझना। आज का टॉपिक है, जब अल्लाह ताला अपने बंदे से राज़ी होता है तो उसमें क्या निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। ये निशानियाँ क्या हैं और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को में जो है उनको पहचान सकते हैं। चलिए दिल से सुनिए और अपनी ज़िंदगी के रास्ते को रोशन कीजिए। सबसे पहली जो निशानी है वो बहुत ही खूबसूरत निशानी है। ये होती है एक बंदे के दिल में अजीब सा सुकून और इत्मीनान आ जाना। जब लोग दुनिया के फ़िक्र में परेशान होते हैं, ये बंदा हर हाल में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होता है। न ज़्यादा खुशी में उठता है, न ज़्यादा गम में टूटता है। उसे यकीन होता है जो भी हो रहा है अल्लाह की बेहतरीन हिकमत के मुताबिक हो रहा है। जैसे कुरान में फरमाया गया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल सुकून पाते हैं। आज हम देखते हैं दुनिया भर का सुकून लोग पैसों में, शोहरत में, स्टेटस में ढूंढते हैं, लेकिन असली सुकून सिर्फ अल्लाह की रज़ा में छुपा हुआ है। लोग पैसा कमा रहे हैं, शोहरत पा रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान हैं। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन सब चीज़ों में जो है सुकून नहीं है। सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है। और अगर अल्लाह आपसे खुश होता है तो आपके दिल दिमाग को जो है सुकून खुद ब खुद मिलने लगता है। दूसरी निशानी है जब बंदा अपने अंदर गुनाह से नफ़रत महसूस करता है। जो काम पहले अच्छा लगता था अब उससे दिल घबराता है, नफ़रत होती है। आँखों से गलत देखना, ज़बान से झूठ बोलना, दूसरों का हक मारना, सब चीज़ें अब उसे तकलीफ़ देती हैं। तो अगर आपको भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, आप गलत से आपको तकलीफ़ होती है, इन सब चीज़ों से आपको तकलीफ़ होती है, तो आप भी जो हैं अच्छे रास्ते पर हैं। ये दिल का एक रूहानी सिग्नल है कि अब अल्लाह उसे अपने करीब कर रहा है। यानी कि अगर आप इन सब से आपको नफ़रत हो रही है तो अल्लाह ताला आपको अपने करीब कर रहा है। गुनाह से नफ़रत करना और एक नेक अमल से मोहब्बत करना, ये सबसे बड़ी निशानी है कि बंदा अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है। तीसरी निशानी, जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआएं सुनने लगता है। लेकिन याद रखिए, कभी कभी अल्लाह फ़ौरन नहीं देता, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन वक्त और बेहतरीन तरीके से देता है। कभी हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, लेकिन असल में अल्लाह उससे बेहतर चीज़ तैयार कर रहा होता है हमारे लिए। आपने सुना होगा कि हमारे जो अल्लाह है हमारा, वो हमें हमारी 100 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। और आप इस चीज़ से बेखबर नहीं हैं कि एक माँ जो है वो अपनी औलाद से कितना प्यार करती है। तो हमारी 100 माएँ मिलकर अगर एक साथ प्यार करेंगी तो वो कितना प्यार होगा। और हमारा खुदा तो हमें उससे भी ज़्यादा प्यार करता है, तो हमारे लिए कभी गलत नहीं कर सकता। तो जो भी हमारे हक़ में बेहतर है, जो भी हमारे लिए बेस्ट है, और जिस वक्त पर हमें उस चीज़ की सही ज़रूरत है, उस वक्त पर वो हमें देता है। कभी हमें लगता है कि दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन असल में अल्लाह उससे बेहतर चीज़ तैयार कर रहा होता है, या फिर कोई अजाब से हमें बचा रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, दुआ ही इबादत है। इसलिए जब आप देखें कि दुआओं का असर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो समझ जाएं अल्लाह आपसे राज़ी है। चौथी निशानी, बंदा जब हलाल तरीके से कमाई करता है तो अल्लाह उसके कम रिस्क में भी ऐसी बरकत डाल देता है कि वो दूसरों से बेनियाज हो जाता है। उसे कभी जो है लालच महसूस नहीं होता, दूसरों को देख के हसद महसूस नहीं होता। आज की दुनिया में हर कोई पैसा जमा करना चाहता है, लेकिन बरकत सिर्फ हलाल में होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हलाल रिज़्क तलाश करना भी एक फ़र्ज़ है। तो जब आप देखें कि कमाई हलाल है और आपकी ज़िंदगी में तसल्ली है, तो समझ जाएं अल्लाह की रज़ा आपके साथ है। तो हमेशा कोशिश कीजिए हलाल कमाने की। हराम आपको अट्रैक्ट करता है, ज़्यादा होता है, लेकिन वो आपको सुकून नहीं दे सकता। तो हमेशा हलाल की तरफ चलिए, वही आपकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आएगा। पांचवी निशानी, जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो अल्लाह लोगों के दिलों में उस बंदे के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त डाल देता है। आपने ये सुना होगा,
وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو عزت دینے والا بھی وہی ہے اور ذلت دینے والا بھی وہی ہے۔ بنا کسی مارکیٹنگ کے، بنا کسی شو آف کے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جسے اللہ عزت سے نوازتا ہے۔ اسے کسی سے عزت مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ طرف ہی اس کو ہر طرف سے عزت ملتی ہے۔ یہ عزت نہ تو پیسوں سے ملتی ہے، نہ اسٹیٹس سے، صرف اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے کہتا ہے کہ میں جو ہے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اس سے محبت کرو، اس کو عزت بخشو۔ تو یہاں پر دنیا میں جو ہے لوگ اس کو جو ہے عزت دینے لگتے ہیں، اور اگر آپ کو جو ہے ہر طرف سے لوگ آپ سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، آپ کو عزت دے رہے ہیں، تو سمجھ جائیں اللہ آپ سے خوش ہے۔ چھٹی نشانی، اللہ اپنے راضی بندے کو بری صحبت اور بری محلت سے بچاتا ہے۔ آج کے دور میں برے دوستوں اور سوسائٹی کا اثر بہت زیادہ ہے، ہر طرف برائی اور گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ اللہ کے سچے بندے ہیں اور اللہ آپ سے خوش ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود ان سب چیزوں سے بچائے گا، لیکن جب اللہ رحم فرماتا ہے تو برے اثرات سے بندہ محفوظ رہتا ہے، اسے اچھے لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے جو اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے آس پاس جو ہے سبھی اچھے لوگ ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، اور یہ جو ہے اس کے خوش ہونے کا ہی آپ کے لیے ایک اجر ہے۔ ساتویں نشانی، جب مشکل وقت آتا ہے تو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اپنے رب سے نفرت نہیں کرتا۔ مشکل وقت میں صبر کرنا سب سے بڑا امتحان ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ مشکلوں میں گھبرائیے مت، اگر آپ کے پاس کوئی مشکل وقت ہے تو اس میں اللہ پر بھروسہ رکھیے، صبر کیجئے، کیونکہ وہ اللہ کا ایک امتحان ہے آپ کے لیے۔ مومن جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ ایک امتحان لیتا ہے، اور یہ برا وقت جو ہے آپ کے لیے ایک امتحان ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی عظیم نشانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے راضی بندے کو حسن خاتمہ نصیب کرتا ہے۔ ایسے وقت اس کی زبان پر کلمہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا عظیم نعمت ہے جب موت کے وقت انسان کا آخر کلمے پر ہو اور وہ روشن چہرے کے ساتھ اپنے رب سے ملنے جائے۔ تو اس سے بڑی نعمت ہمارے لیے اور کیا ہی ہو سکتی ہے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ہمارے کلمے پر ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج خود کو دیکھیے کہ ہمارے اندر یہ نشانیاں ہیں، اگر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کمزور لگتا ہے اپنا حال تو آج سے ہی نیت کریں، توبہ کریں، اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ دعا ہے میری آپ سبھی کے لیے، اللہ ہمیں اپنے رضا والے بندوں میں شامل کرے، ہماری زندگی کو روشن کرے، اور موت کے وقت ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سکون دل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں جا کر آمین ضرور لکھیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔